और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में 2024 के चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र में महायुति में सीटों के बंटवारे पर घमासान जारी है। एकनाथ शिंदे कैंप का दावा है कि वो 2019 में मिली 22 सीटों की मांग कर रही है। शिंदे कैंप का कहना है कि 2019 में शिवसेना को 22 सीटें मिली थी और इस समय भी शिवसेना और सिंबल हमारे पास है, हमें 22 सीट मिले। वहीं दूसरी तरफ अमरावती सीट पर शिंदे कैंप और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी नवनीत राणा को टिकट देना चाहती है, पर शिंदे कैंप अमरावती के लिए अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। शिंदे कैंप और बीजेपी में सीट को लेकर चल रहा जो मामला है, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उस पर बीजेपी के नेताओं से आज संभाजी नगर में मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की मीटिंग के बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के साथ कितनी सीटें देने पर सहमत हो रही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ। विवेक, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? पंकज, देखिए, कुल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और जिसमें अब शिंदे कैंप दावा कर रहा है कि उन्हें 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी चाहिए, क्योंकि शिंदे कैंप अब क्लेम कर रहा है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जिस समय बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, तब शिवसेना को 22 सीटें मिली थी और 22 में से 2019 में 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। अब वही क्लेम अब दोबारा किया जा रहा है और साफ तौर पर शिंदे कैंप के नेता जो हैं और मंत्री हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 2019 में जितनी सीटें शिवसेना को मिली थी उतनी ही सीटें 2024 में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल अभी पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पास है, इसलिए सीटों में कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी 22 सीटें देने का मन नहीं बना पा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 18 से 19 सीट शिंदे कैंप को दिए जा सकते हैं, लेकिन शिंदे कैंप का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम जो 2019 में जो 22 सीटें थी उन 22 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और चुनाव के लिए बाकायदा उन्होंने उम्मीदवार की लिस्ट बना ली है। लेकिन शिंदे कैंप के नेता को यह भी कहना है कि अब तीनों पार्टी मिलकर बैठेंगी तो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन एक तरफा शिवसेना और शिंदे कैंप की मांग है कि कम से कम उनकी 22 सीटें लोकसभा चुनाव में उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल समीर जी, अब लोकसभा चुनाव सर पर है तो ऐसे में एक गलती भी भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अमित शाह की कूची चलती है तो सब ठीक हो जाता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। किसी भी स्थिति में एकनाथ शिंदे को 22 सीटें नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे जरूर शिवसेना तोड़कर आ गए हैं, सिंबल उनके नाम आ गया है, नाम पार्टी का उनको मिल गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सेंटिमेंट है वो पूरा एकनाथ शिंदे के साथ नहीं। उद्धव ठाकरे आज भी महाराष्ट्र के अंदर एक ताकत अपने आप को रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सारी सीटें जो एकनाथ शिंदे मांग रहे भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी। अजित पवार से भी ये कह दिया गया है कि आपको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। एकनाथ शिंदे से भी कहा गया है कि विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र चुनाव के 4 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में होंगे, उस समय आपको एडजस्ट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनके काम और उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को 22 सीटें किसी स्थिति में नहीं देने वाली है। बिल्कुल। और इधर इस बीच आपको बता दें, मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। बैठक में उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर भी मंथन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र कांग्रेस की भी मुंबई में आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीट बंटवारे, किसको कितनी सीटें, उसको लेकर इस बैठक में मंथन होना है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनने पर यह बधाई दी है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई संदेश एक तरह से भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी। आपको बता दें, दूसरी बार पाकिस्तान की बागडोर संभाली है शहबाज शरीफ ने। हालांकि प्रधानमंत्री बनने की जब बात सामने आई तो फौरन कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा शहबाज शरीफ ने। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। शहबाज शरीफ को बाकायदा ट्वीट किया है। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लगातार।